अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि भाई एक्सरेज क्या होती हैं और स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया कि भाई एक्सरे और स्पेक्ट्रम क्या होता है। आज जो है हमारे पास क्वांटम नंबर। अच्छा, तो जब हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होता है, तो हम कहते हैं क्वांटम नंबर के अंदर के जब भी हम बात करते हैं कि क्वांटम नंबर की, तो हम बोलते हैं कि भाई क्वांटम नंबर क्यों यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं क्वांटम नंबर का। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी इंसान को लोकेट करना है मुझे, कि मैं बोलूं कि भाई मुझे एक इंसान है कोई भी, तो उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए मुझे टोटल 4 चीजें चाहिए होंगी। अब कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होगा नंबर 1 पे, यहाँ पे लिख देता हूं, बल्कि यहीं पे लिख देता हूं कि भाई सबसे पहले क्या चाहिए मुझे इंसान को लोकेट करने के लिए, मुझे पता होना चाहिए उसका कंट्री नेम। दूसरे नंबर पे मुझे पता होना चाहिए कि भाई कोई जो भी इंसान है उसका सिटी नेम। तीसरे नंबर पे मुझे चाहिए होगा उसका एरिया, कि भाई इस शहर में रह रहा है तो इस शहर के अंदर इस एरिया के अंदर वो मौजूद है। और चौथा जो स्पेसिफिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास वो होगा हाउस नंबर, कि भाई हाउस नंबर। एरिया भी पता चल गया कि भाई इस एरिया में, कराची के इस एरिया में मैं जो है उसके पास पहुंच गया, लेकिन अब हाउस नंबर क्या है तो वो भी पता होना जरूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है। पहले शेल के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल के अंदर आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही। तो अब मैं बोल रहा हूं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब इन 10 में से मुझे एक को आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि जैसे अब मैं बोलूं कि भाई मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी एक शख्स को आइडेंटिफाई करना है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई एड्रेस बताना है उसका, तो मैं बोलूंगा भाई इस हाउस नंबर में, इस एरिया में, इस शहर में वो रहता है। तो अब इसी तरह इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए मुझे जो है यूज करना पड़ेगा किसी का क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर इस्तेमाल करके मैं इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सही है। तो हमने ये बोला कि भाई किसी यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और क्या बताता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एनर्जी लेवल, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये आपको पता है शेल्स होते हैं, सही है, जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो शेल्स के बारे में बात करते हैं, सब शेल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो कैसे बात करते हैं उसको हम जो है जरा देखेंगे। अच्छा, कितने किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम में क्या होता है। तो अब जैसे अगर हमने जब बात की कि भाई इंसान के मामले में सबसे पहले क्या चाहिए था, सबसे पहले क्या चाहिए था भाई? कंट्री नेम चाहिए था, कि भाई कौन सी कंट्री के अंदर वो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंडिया के अंदर मौजूद है, कहां पे वो रहता है। तो इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम, जैसे कंट्री की हम बात करते हैं तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम बात करेगा शेल्स की। तो प्रिंसिपल क्वांटम बात करेगा किस चीज की? सबसे पहले शेल्स की। तो प्रिंसिपल क्वांटम में देखते हैं। अच्छा, एजीम्यूटल क्वांटम किसकी बात करेगा? एजीम्यूटल क्वांटम बात करेगा सब शेल, सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम किस चीज की बात करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम बात करेगा ऑर्बिटल्स की,
और स्पिन क्वांटम किस चीज की बात करेगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, तो ये चारों अलग अलग करके हम देखेंगे कि भाई कैसे किस तरीके से बात करेगा। सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल एन से। सही है, स्मॉल एन से हमने इसको डिनोट कर दिया। तो स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब किस चीज की बात करता है? हमने बोला भाई किस चीज की बात करता है? शेल्स की बात कर रहा था, हमने लिख दिया कि भाई इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स। तो ये बात करेगा किस चीज की? नंबर ऑफ शेल्स की। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हमने बोला कि भाई क्या है? इट्स वैल्यू कैन बी n इज इक्वल टू 1 2 3। अब वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 +4। सही है। अब कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अब मैं बोल रहा हूं मैं किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो कौन से शेल के अंदर है ये? बोहर्स एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या था कि बताया हुआ था नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, कि भाई क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जिसमें ये वाला शेल सबसे पहला शेल होता है, ये होता है भाई फर्स्ट शेल, और ये होता है हमारे पास सेकंड शेल। इस तरह शेल्स, जितने शेल्स बनते जाएंगे, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ऐसे शेल बढ़ता जाएगा। तो नाम क्या देते हैं इसको? पहले शेल को नाम क्या देते हैं हम? के शेल। दूसरे शेल को एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे बढ़ता रहता है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं ना मैं। इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोला कि भाई नंबर ऑफ शेल कौन से शेल के अंदर है? ये दूसरे शेल के अंदर है। तो अब दूसरे शेल के अंदर ये मौजूद है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2। n अगर 1 है तो n1 का मतलब कौन सा शेल? पहला शेल, यानी के शेल। n अगर 2 है तो इसका मतलब होगा कि अब के शेल नहीं है, अब शेल कौन सा है? एल शेल। n अगर 3 है तो अब एल शेल नहीं होगा, अब कौन सा शेल होगा? एम शेल। इस तरह शेल्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सही है, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। सही है, इस तरीके से शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे जैसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 2 हो गई, यानी कि कौन सा शेल? एल शेल। ठीक है, अब वैल्यू की बात हो गई, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी कि भाई व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n क्या होगा? 1 होगा, कौन सा शेल है? के शेल है। जब n 2 होगा तो एल शेल है। जब n 3 होगा तो कौन सा शेल है? एम शेल। इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब मैंने बोला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अक्सर बच्चों को जो है ये कंफ्यूजन रहती है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, 2n²। सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। जब फॉर्मूला यूज किया तो सारा झगड़ा खत्म कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे। तो 2n²। अब मैं बोल रहा हूं पहला शेल है, तो अगर मैंने 2n² रखा, 2n इज इक्वल टू, पहले शेल में n की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर। सही है, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो भाई आंसर आ गया 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 2n² यानी कि 2n की वैल्यू क्या होगी दूसरे शेल में? 2 होगी, उसका स्क्वायर। 2 2 4, 4 2 8। तो दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। सही है। इस तरह तीसरे में, चौथे में हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो ये पता चल गया कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम बात करता है किसकी? शेल्स की। ठीक है, अब शेल्स तो हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे इसको आइडेंटिफाई करना था, तो आप बोलोगे कि भाई n की वैल्यू क्या होगी? यहां पे n की वैल्यू 2 होगी, लेकिन 2
2 वैल्यू थी n की। अब 2 का मतलब क्या है, कौन सा शेल, दूसरा शेल। लेकिन दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 8 में से मुझे एक को आइडेंटिफाई करना है, सही है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहला, जैसे हम बात करते हैं किसकी, इंसान के मामले में कंट्री नेम की। तो अब मैं बोलूं कि भाई वो बंदे, आपने मुझे बोला कि भाई उस शख्स का मुझे क्या कर दो, मुझे उसको आइडेंटिफाई कर दो, मतलब उसके बारे में बता दो, उसका एड्रेस बता दो। तो अब मैं अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको जाना है, वो बंदा रहता है कहां पे, पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो अब आपने बोला चलो ये तो सही है, आपने इतना बता दिया। अब आप बोलोगे भाई और भी तो बताओ, तो सिर्फ इतना काफी होगा कि भाई वो पाकिस्तान में रहता है, काफी नहीं है ना। तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई इसको, आपने मुझे बोला कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको बोलूं दूसरे शेल में चले जाओ, तो काफी होगा, नहीं होगा भाई। दूसरे शेल के बाद, दूसरे शेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब उन 8 में से भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, अब दूसरे पे है एजीम्यूटल क्वांटम। इंसानों के मामले में क्या था, सिटी नेम। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के मामले में एजीम्यूटल क्वांटम नंबर यानी कि किसी बात करता है भाई, सब शेल की बात करता है, सही। सब शेल की बात करेंगे इसके अंदर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से, सही। इट इज डिनोटेड बाय एल। किसकी बात करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सही है। एक मिनट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये थोड़ा गलत दिखा है। इट टॉक्स अबाउट द सबशेल, ये बात करेगा किसकी, सबशेल की। तो इट टॉक्स अबाउट सबशेल, सबशेल की बात करेंगे, सही है। अब सबशेल क्या होता है, 4 सबशेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम जब बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं जब पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ग्रुप्स आते हैं। छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, कुछ इस शेप के अंदर हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है। 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर, जिसमें से ये ब्लॉक कहलाता है एस ब्लॉक, ये ब्लॉक कहलाता है पी, ये कहलाता है डी और ये कहलाता है एफ। तो एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, तो ऑर्बिटल्स भी हमारे पास टोटल 4 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, यही 4 होते हैं, एस पी डी एंड एफ। 4 ऑर्बिटल्स, ओ सॉरी 4 सबशेल्स, एस पी डी और एफ। तो इट टॉक्स अबाउट द सबशेल, ये बात किसकी करेगा भाई, सबशेल की। अब कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, सही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो एस शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कितने, 2। पी के अंदर आते हैं 6, डी के अंदर आते हैं 10 और एफ के अंदर आते हैं हमारे पास टोटल 40। 2 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं एस के अंदर, 1A अल्कली मेटल, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमारे पास एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ रहे हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। और पी की जब हम बात करते हैं तो पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ग्रुप्स भी कितने आते हैं हमारे पास, 6 आते हैं, जिसमें 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। तो 6 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 6। डी के अंदर अब जब यहाँ पे लाइनिंग इन हो गए, 3B से स्टार्ट होता है और 2B तक जाता है, तो ये वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो टोटल 10 आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आप काउंट करना तो 14 होगा। अच्छा, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय n-1। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, n-1, सही है। अब जब अब n-1 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम -1, अब जब n की वैल्यू लेट सपोज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या 0 हो सकता है सब शेल, ओ सॉरी शेल, 0 शेल हो सकता है, 0 शेल हमारे पास होता ही नहीं है, सही है।
तो इसीलिए शेल की वैल्यू कौन से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट सपोज मैंने सबसे छोटी वैल्यू रखी, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो L की वैल्यू इसका मतलब 0 भी हो सकती है, जब N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कौन सा सबशेल है, S सबशेल। अगर L की वैल्यू 1 है इसका मतलब कौन सा सबशेल है हमारे पास, P सबशेल। P सबशेल। अगर L की वैल्यू 2 है इसका मतलब D सबशेल। अगर L की वैल्यू 3 है इसका मतलब F सबशेल। सही है। अच्छा, अब SPDF, S के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो अब इसका मतलब पहला शेल है, अगर पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सबशेल पहले के अंदर कौन सा होगा, सिर्फ S सबशेल होगा। सही है। दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब दूसरे के अंदर S सबशेल भी होगा, साथ साथ P सबशेल भी होगा। 2 सबशेल होंगे, S और P, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो 2 और 6 8। तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, टोटल 8। इसका मतलब 2 सबशेल हैं, पहले वाले के अंदर सिर्फ एक सबशेल S, दूसरे वाले के अंदर 2 सबशेल S एंड P। ठीक है। तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल 18। सही है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स तो देख लो, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो देख लो 2 6 8, 8 और 10 टोटल 18। तो इसका मतलब तीसरे के अंदर कितने सबशेल पाए जा रहे होंगे, S भी पाया जा रहा होगा, P भी पाया जा रहा होगा, और साथ साथ D भी पाया जा रहा होगा। 3 सबशेल S, P एंड D। चौथे के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 10 6 8 10 18, 18 और 14 32 इलेक्ट्रॉन। तो चौथे के अंदर इसका मतलब कितने सबशेल होंगे फिर, टोटल 4। कौन कौन से, S, P, D और F। सही है। तो ये हो गए हमारे पास कि भाई सबशेल भी पता चल गया। अब इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे कौन से सबशेल से, S से। बाकी 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे कौन से सबशेल, P सबशेल। तो अब और थोड़ा आइडेंटिफाई हो गया हमें कि भाई उन 8 इलेक्ट्रॉन में से मुझे कौन से सबशेल के अंदर जाना है। क्या S के अंदर जाना है, नहीं, हमें इसको आइडेंटिफाई करना था, तो S के अंदर हम नहीं जाएंगे। तो अब पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया उस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर आपने कौन से शहर के अंदर जाना है, फलाना शहर के अंदर जाना है, जैसे कराची के अंदर जाना है, सही है, या लाहौर के अंदर जाना है। तो अब मैंने बोला कि भाई कराची के अंदर जाना है, तो इस तरह आपने मुझे बताया कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरे शेल के अंदर तो जाओगे, प्रिंसिपल क्वांटम में पता चला, एजीम्यूटल में क्या पता चला कि उस शेल के अंदर S सब शेल में नहीं जाना, कौन से सब शेल में जाना है, P के अंदर जाना है। ठीक है। तो यहां तक हमारे पास एजीम्यूटल क्वांटम था हमारे पास। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर सकते हैं, तो भाई 2L + 1। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई S सब शेल के अंदर, अब मैंने बोला ना कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो कैसे पता चला कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास 2L + 1। अच्छा, तो 2L S सब शेल के अंदर ना निकालना है मुझे, तो S सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमने बोला L 0 होगा तो कौन सा सब शेल है, S है। तो L की वैल्यू यहाँ पे S के लिए निकाल रहा हूं, तो L की वैल्यू मैं पुट करूंगा 0 + 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 0 0 + 1 1 1 2 2 2। तो S के अंदर कितना है भाई
2 आ गए। पी के अंदर कितना आएंगे 2। अच्छा पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 2 6। ठीक है, इस तरीके से हम एसपीडीएफ निकाल सकते हैं कि इस सब शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें थी हमारे पास। अब जैसे हमने बात की कि भाई स्पेसिफिकली कि भाई हमने बोला कि भाई इस मुल्क के अंदर जाना है और उस मुल्क के अंदर इस शहर के अंदर चलेगा। अब शहर के अंदर जाने के बाद आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, वो जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दो क्वांटम नंबर कौन कौन से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, कि हम किस तरीके से किस एरिया की जैसे हमने बात की और हाउस नंबर की बात की, सही, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों चीजों को, सही है। तो ये दोनों जरा जहन में रखिएगा कि भाई ऑर्बिटल्स की बात करेंगे और स्पिन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।